हमारा जो पॉडकास्ट होगा कोई एडिट नहीं होगा। आप पर एक IPC 306 लगा था। मुझे फोन आया था अरेस्ट होने से पहले, पहली बार बोल रहा हूँ, पुलिस आ रही लेने के लिए तुमको, तुम कहाँ चले जाओ। अबिटमेंट ऑफ सुसाइड लगाया गया, मैं मारता था, मैं पीटता था, मैं इतना बड़ा मॉन्स्टर हूँ। मेरा लाइफ टीवी शो बन गया। सूरज पंचोली आदित्य ठाकरे का बहुत अच्छा दोस्त है। आज के बाद कोई भी मुझे केस के बारे में मैं कभी बात नहीं, मैं बोलूंगा ये पॉडकास्ट है लकी बिस्ट का, खोल के देख। क्या है यार बॉलीवुड बबल है क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं। बड़े एक्टर के सामने आप अच्छा परफॉर्म करो, बाकी आपका कटी जाए। टाइगर मेहनत करता है बॉस, आप भी नहीं कर पाओगे। सपोज करो कोई टाइगर कोई रिप्लेस आने उसको बॉम्बे में नहीं घुसने देंगे यार। फिर तो बॉलीवुड के आदमी को मेरी अंगुली में सुसु कर दे यार, थोड़ा सही हो जाएगा। वो सुसु जाके झाड़ी में करेगा लेकिन तेरे अंगुली में नहीं करेगा। बोला यार आप कैसे उम्मीद करते हो कि हिंदुस्तान की जनता 3 घंटे बैठ के आपकी पिक्चर देखेगी? ये सवाल आप किसी दूसरे एक्टर को पूछोगे तो नहीं, आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई बॉलीवुड का एक्टर मेरे साथ बैठेगा सामने? इतना बड़ा हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उन लोगों ने क्यों नहीं बोला जिनके बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। पर आपको जब कोई ऐसा मिलेगा जिसने बात नहीं की, आप पूछोगे उनसे। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हो तो भी वो कुछ नहीं सर, तो भी अपने जूते के नीचे। लक्की बिस पॉडकास्ट अनकट, आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है यार। अनकट का मतलब मेरे किसी भी पॉडकास्ट पर कोई एडिट नहीं होगा, क्योंकि आप इस दुनिया के अंदर सच्चाई को तो ऐड कर ही नहीं सकते। आज हमारे एक ऐसे गेस्ट जो हमेशा मेरी तरह विवादों में घिरे रहे हैं यार। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, फिर भी लोग दोषी मानते हैं। 15 साल से लोगों के दिमाग में एक ही सवाल, वो सवाल आपका होगा, आवाज़ मेरी होगी, आपके हर सवाल को पूछा जाएगा। फिर मैंने आपको बोला कि इस पॉडकास्ट में कोई एडिट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देगा। सिर्फ मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले और अपने गेस्ट को आपसे मिलाने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप दुनिया के बहुत सारे पावरफुल लोगों को नाम सुना होगा यार आपने। आप US प्रेसिडेंट, रशिया प्रेसिडेंट, चाइना, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप पर्सनली उन्हें कितने जानते हैं? कोई आदमी बोलता है यार ट्रंप बहुत पावरफुल है, रशिया के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप भी वही बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ दुनिया में आप वो बोलते हो जो आपको दिखाया जाता है। मैं नहीं मानता कि इस दुनिया के 1% लोग भी इन पावरफुल लोगों से कभी मिले होंगे यार, इन्हें जाना होगा। पर आप वही बोल रहे हो जो शब्द आपको हमेशा दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं सूरज पंचोली। थैंक यू सूरज भाई, बहुत शॉर्ट नोटिस में आया यार भाई। नहीं, कंग्रेचुलेशन लकी भाई। मुझे पता है कि हमारी दोस्ती अलग है, और जिस तरीके से आप खुद को, और ये जो असलियत है, भले ही वो आर्मी की असलियत हो या जो पहलगाम में हो रहा है उसकी असलियत हो, आप बिना डरे बात करते हो। एंड पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं किसी प्रॉपर एक मर्द के साथ बैठा हूँ। मर्द इन द वे नॉट टू पुट एनीबॉडी टू पुट द अदर जेंडर डाउन, बिकॉज I mean fearless, he's extremely fearless and I like people like him. नहीं, थैंक यू सूरज भाई। और हम कोशिश करेंगे पूरा हिंदी में बात करने की, जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज को पूरा हिंदुस्तान सुने यार। Definitely. हिंदुस्तान का बच्चा सुने। अगर कोई एक रिक्शा चला रहा है वो भी आपकी आवाज को सुनना चाहिए। जी, of course. तो मैं आज वही पूछूंगा जो लोग सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ यार कि बॉलीवुड बहुत अलग, मतलब क्या है यार बॉलीवुड? सर बबल है। नहीं, वो मैं समझ गया। ये ऑडियंस, मतलब इस देश की जनता सुनना चाहती है कि क्या है भाई बॉलीवुड। हर बच्चा एक सपना लेके आता है। देखो मैं आप बात बताऊं कि मुझे, लोगों को नहीं पता होगा इस टाइम कि मिजोरम का CM कौन है, आंध्र प्रदेश के CM कौन है। मैं बोलूं अरुणाचल का CM भी नहीं पता होगा, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ऋतिक रोशन सर कौन है, संजय दत्त सर कौन है, तो बच्चा जानते हैं यार। तो ऐसा क्या है? सर हमारा देश सिर्फ 2 चीज़ों से चलता है, क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट, जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। भले ही वो साउथ की इंडस्ट्री हो या हमारी हिंदी इंडस्ट्री हो या वो गुजराती इंडस्ट्री हो या पंजाबी इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स स्टार्स एंड फिल्म स्टार्स, यही हमारा कल्चर है शायद से, तो इसलिए लोग पसंद करते ज़्यादा। पर ऑफ कोर्स मैंने कहा कि ये बबल है क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता है, वो जो दिखता है वो है नहीं। बट सर काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, काफ़ी ऑनेस्ट लोग भी हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं जिनको अच्छा परफॉर्म करना है, काफ़ी लोग हैं जिनको पैसे कमाना है, काफ़ी लोग हैं जिनको अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करना है। तो काफ़ी स्कोप है। छोटे छोटे शहरों से लड़के लड़कियाँ आते हैं यहाँ पे, मेहनत करते हैं, आज के टाइम पे काफ़ी स्टार भी बन गए और काफ़ी लोग दुख खा के वापस चले भी गए।
तो ये है सर हमारा छोटा सा बॉलीवुड। यार मैं भी विथिन 2 या 3 साल से इसको देख रहा हूँ और गॉड ने मुझे बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा IQ दे रखा है। मुझे इस दुनिया को ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगता। शायद जो लोग 10 साल 12 साल 15 साल में समझते हैं, गॉड गिफ्ट से मुझे उसको 2-3 साल ही समझ में आ जाता है चीज़ों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर हर एक अलग अलग इंडस्ट्री है। सपोज करो कोई रियल एस्टेट में है तो उसका बेटा भी रियल एस्टेट में आएगा यार जी। हर दुनिया। तो बॉलीवुड्स में क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि स्टार किड्स को तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और बोले यार उनको तो देखो डेफिनेटली एक चांस तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक हो सकता है कि यार किसी आदमी का बहुत बड़ा बिजनेस हो तो अपने बेटे को बिजनेस में एक चांस मिलेगा। तो क्या ऐसा है कि बॉलीवुड स्टार किड्स या इन्हीं लोगों की है? लकी भाई आपने काफ़ी अच्छा नाम आपका किया है, मिलिट्री आर्मी बेस में आपका सबको जानते हो। कल आपका बेटा या बेटी बस उठ के बोल दे कि मुझे फौजी बनना है, वो ऐसे ही ले लेंगे? बिल्कुल, क्यों लेंगे यार, उनको निकालना पड़ेगा भाई, उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, उनको मेहनत करना पड़ेगा, 100% उनको फील्ड पे जाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, ज्योग्राफी पता होना चाहिए। तो सेम वे हमारे लिए जो फिल्म के जितने बच्चे हैं फिल्म फैमिली से, उनके लिए उतना ही टफ है जितना कोई न्यू कमर के लिए। हाँ, आपको मीटिंग्स जल्दी मिल जाएगी, काफ़ी लोगों को मीटिंग्स नहीं मिल पाती, और लोग अभी ये देख रहे रहेंगे कि यही तो हमें चाहिए, हमको तो मीटिंग भी नहीं मिल पाती। पर वो अभी वो उनकी भी गलती नहीं है। पर एट द सेम टाइम जब वो अपनी पहली पिक्चर करते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो उनके माँ या बाप के लास्ट फिल्म से कंपेयर होते हैं, फर्स्ट फिल्म से नहीं। मुझे कंपेयर करते मेरे फादर के लास्ट फिल्म से, या उनका जो पीक टाइम है वो उनके करियर में उससे, और मैं उतना फ़िलहाल केपेबल शायद से हूँ नहीं एज अ परफॉर्मर, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ सीखना है। सर चांस तो मिल जाता है इजी, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, पर जो अच्छा है वही चलेगा, जो अच्छा नहीं है वो नहीं चलेगा। नहीं, यह आपने बिल्कुल सही बोला सूरज भाई कि जो अच्छा है वो तो चलेगा, वो दुनिया में हर जगह चलेगा। आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं भी बॉलीवुड में आया, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, यहाँ सबसे लगभग मिल गया। क्या है कि जिस इंसान को एक सही स्टेप पहुँचने तक हो सकता है 10 साल लगे, 15 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बॉलीवुड्स के अंदर पहले से हैं, जिनके फादर्स हैं, जिनके ग्रैंड फादर हैं, उनको 15 साल का स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है उनको 15 दिन के अंदर वो पहली मीटिंग मिल जाए। काश मेरी लाइफ ऐसी होती। अभी 15 साल, मेरा भी स्ट्रगल को 15 साल हो गया। नहीं, बिल्कुल हम उस पर भी आएंगे, हर पहलू को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि मतलब आप पर एक IPC 306 लगा था, और मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये IPC हर साल में हज़ारों लोगों पर लगता है। IPC 306 का मतलब है कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, एक चार्जेस लगना। इन इंग्लिश इट्स अबिटमेंट टू सुसाइड। हाँ बिल्कुल, मतलब आप आत्महत्या के लिए किसी को उकसा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के ऊपर हर रोज, अगर आप आज का डाटा देखें तो शायद आज भी हिंदुस्तान में कम से कम 500 से लेकर 1000 लोगों के बीच में धारा लगी होगी, हर रोज लगती है। लेकिन इंडियन ऑडियंस, मतलब भारत की पब्लिक ने आप ही पर सवाल क्यों उठाए? क्योंकि सर मैं फिल्म फैमिली से हूँ, मेरी मदर एक्टर है, फादर एक्टर है, फादर का एक इमेज है, एक वो बहुत ही आउटस्पोकन रहे उनके पीक ईयर्स में, वो उनके मुंह पे जो आता है वो बोलते हैं, उनको कोई पसंद नहीं आया तो वो रिएक्ट करते हैं। तो उनके इमेज के वजह से शायद से लोगों को लगा कि मैं भी वैसा हूँ। और ऑफ कोर्स मीडिया का काफ़ी अटेंशन था। मैं वो वक्त बहुत छोटा था, कुछ बोल नहीं पाया। 20 साल का 21 साल का लड़का, इतना कुछ हो रहा है, क्या बोलेगा वो वक्त? नहीं सर, सूरज भाई, मेरे को दुनिया को समझने में ज़्यादा, मैंने आपको क्या बोला कि मुझे किसी भी आदमी को समझने में 10-15 मिनट ही लगते हैं, टाइम लगते हैं, क्योंकि भारत सरकार मुझे इसी चीज़ के लिए तनख्वाह देती थी पहले कि लोगों को समझो भाई कि आदमी सही है या नहीं है। चलो, मैं ये बोलता हूँ कि जब आप पर चार्जेस लगे, मीडिया ने उसको बहुत उछाला, हर जगह मीडिया चल रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि उस मीडिया को जब आप चार्जेस तो 306 के लगे थे, बिल्कुल ठीक है, चार्जेस तो 302 के भी ट्राई किए लोगों ने लगाना, उनको कहाँ से प्रेशर था वो नहीं पता। जो हमारे आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, उनको फ़ोन आ रहे थे कि नहीं, इस पे आप 302 भी लगाओ, आप इस पे 307 भी लगाओ, काफ़ी कुछ था, काफ़ी प्रेशर था उनको। वो भी काफ़ी परेशान थे वो वक्त के, इतना हमें क्यों प्रेशर किया जा रहा है, और
आज तक मुझे भी नहीं पता कि उन्हें इतना क्यों प्रेशराइज किया जा रहा था। क्या वो वक्त तो मैं तो बच्चा ही था, दुश्मनी क्या वो मुझसे थी या कोई मेरे फैमिली मेम्बर से थी या क्या था, वो सर वो राज ही रह गया है। नहीं, और एक चीज़ और, जैसे चलो मीडिया ने एक चार्जेस लगे, मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान की मीडिया हमारी चौथी स्तंभ है? चलो जब आप पर चार्जेस लगाए मीडिया ने वो दिखाया, लेकिन जब इस केस से आपको बरी कर दिया गया, मीडिया को वो भी दिखाना चाहिए। सब बरी तो दूर की बात है। हाँ। ठीक है, मेरे पे काफ़ी एलिगेशंस लगे जो मैं आज बात करूंगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये मेरा लास्ट टाइम है मेरे ज़िंदगी में मैं इसके बारे में कभी बात करूँगा। आज के बाद मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी मुझे मेरे केस के बारे में या फैमिली के बारे में या मेरी मॉम और डैड का क्या रिलेशन है वो भी पूछते हैं लोग आजकल। जवाब देता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं जो है वो है। पर आज के बाद इसके बारे में मैं कभी बात नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा ये पॉडकास्ट है लकी बिस्ट का, खोल के देख लो। हाँ। सर मेरे पे गंदे से गंदे चार्जेस लगाए गए, अबिटमेंट ऑफ सुसाइड लगाया गया, फोर्सफुल अबॉर्शन का फेक चार्ज लगाया, मैं मारता था, मैं पीटता था, मैं इतना बड़ा मॉन्स्टर हूँ, सब झूठ है, सब झूठ है। मेरे एक से एक हर एक आर्टिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, पूरे पब्लिक को अवेलेबल है। आप जाके पढ़िए ज़रा, आप देखो कि एक्चुअल में क्या हुआ है। सर कमिंग बैक टू मीडिया, जब आप बरी की बात करो कि मीडिया ने बरी के बारे में क्यों नहीं लिखा, सर जब कोर्ट में हम रहते थे वहाँ पे कोर्ट रूम में अगर 15 लोग हैं तो उसमें से 10 तो मीडिया वाले रहते थे। बिल्कुल। मेरे साथ शायद से एक कोई 2-3 लॉयर, जज। जब भी मेरे फेवर में नहीं कहूँगा, जब भी कुछ सच बाहर आता था उनको लिखना ही नहीं था। वो मैं पूछता था आप ये लिखोगे जो आज हुआ है, जो आज जज साहब के सामने बोला गया है? नो सूरज, इससे हमको टीआरपी नहीं मिलेगी, ये चैनल को चाहिए नहीं। तो मेरा लाइफ उनके लिए एक ये टीवी शो बन गया था कि नहीं, कुछ नेगेटिव मिलेगा तो हम डालेंगे, कुछ सूरज के लिए पॉजिटिव हो रहा है हमको नहीं लिखना है। पता नहीं उनको वो वक्त पैसे चाहिए थे, क्या चाहिए था, या मुझसे कुछ दुश्मनी थी, या उनको ऑलरेडी पैसे दिए गए थे, या क्या था वो मुझे नहीं पता। पर रियलिटी किसी को भी बाहर नहीं डालना था। सर जब मैं बरी हुआ, कोर्ट का ऑर्डर है कि जो लेटर की वजह से मैं पकड़ा गया, वो लेटर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने, सीबीआई ने, सब ने उसकी जांच की। कोर्ट ने क्या बोला, ये लेटर तो डिसीज्ड ने लिखा ही नहीं था, ये हैंडराइटिंग है ही नहीं उससे। जो डायरी मिली थी उनके घर में, वो उनकी मदर की डायरी थी, उनकी डायरी थी नहीं। वो हैंडराइटिंग उनके मदर के हैंडराइटिंग से मैच हो रहा था, ना उनकी हैंडराइटिंग से मैच नहीं हो रहा था। तो ये किसी ने बात ही नहीं किया इसके बारे में। तो मेरा अरेस्ट क्यों हुआ? ऑन व्हाट बेसिस? ऑन बेसिस ऑफ दैट 6-7-8 पेजेस लेटर। वो लेटर ही फेक है तो फिर मेरा अरेस्ट क्यों हुआ? केस क्यों हुआ? 12 साल 15 साल मैं कोर्ट में क्यों बिताया? आई डोंट नो। नहीं बिल्कुल, जैसे लोगों को लग रहा होगा यार, जो भी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, मैं थैंक्स कहता हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। भाई मैं अगर किसी से भी बात करता हूँ तो उसका पूरा डाटा चेक करता हूँ यार, पहले पूरा रिसर्च करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बोलेगा मैं उस पर ट्रस्ट करूँगा। किसी के पास जाने से पहले मुझे किसके साथ काम करना है, मुझे किसके साथ बैठना है, मैं उसके बारे में पूरा रिसर्च करता हूँ। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, इंस्टा देखे होंगे, दुनिया भर के एड्स आते हैं यार। आपको क्या लगता है मेरे को एड्स नहीं आते होंगे यार? मेरा मेल भर गया भाई, ऐड करो ऐड करो ऐड करो। लेकिन मैं उस ऐड को भी करके क्या करूँगा जिससे मैं पैसा लूँगा और उससे आपको नुकसान होगा। तो मैं जीवन में हमेशा ये चाहता हूँ कि आप लोगों को सच पता चले, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं धरती में किसी के बाप से नहीं डरता। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है सूरज सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चलो ये चीज़ मैं सब समझा, मैं समझता हूँ मीडिया को कि इस दुनिया में भाई मीडिया को सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे क्या होगा। आप अभी पहलगांव अटैक के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारी मीडिया ने तो बिल्कुल लाहौर तक भी हमारा कब्जा कर लिया था भाई, भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, जबकि हमारी थल सेना मूव भी नहीं करी थी। लेकिन इससे आपको ये नहीं लगता कि यार देखो मैं भी हूं, मैं भी 4 इयर्स तक रहा, अंधेरी कोठरी में रहा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं वैसा ही था, मैं वही जीवन जीकर आया हूं। मैंने अपने साथ अपने लोगों को, बहुत लोगों को मरते हुए देखा है, मैं तो ढल चुका हूं। लेकिन एक आम इंसान, मतलब एक आप जब बॉलीवुड का वो ग्लैमर चीज़ है, लेकिन जब लोग बोलते हैं
कि यार, तो उसका क्या असर पड़ता है कि इंसान के ऊपर इतना मेंटली। देखो मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, हमारे लिए तो यार मेरी तरफ से, आप मेरे एग्जाम्पल के लिए, हम लोग एक ऑपरेशन में जाते हैं, हम ऑपरेशन में जाने के बाद हम वापस भी नहीं आते हैं कुछ लोग, हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता यार, हम उसी चीज में ढल चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसा ही हूँ। सर इफ़ेक्ट तो ऑफकोर्स होता है, जो सोशल मीडिया है आपको माँ बहन की गाली देती है, रोज़ सुबह खोलो आपको लगेगा कि को अच्छा गुड मॉर्निंग मैसेज होगा, पर वहाँ पे MCBC की गालियाँ चालू है। पर मुझे रिएक्ट नहीं करना है ज़्यादा उन पे, क्योंकि मुझे पता है कि वो उनकी भी गलती नहीं है। जैसा आपने कहा, जो आपको दिखाया बस जाएगा, इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया था भाई कि आप में से जो हिंदुस्तान के हर लोग ट्रम्प के बारे में लिखते हैं, या एग्जाम्पल के लिए पुतिन सर के बारे में लिखते हैं, या चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में लिखते हैं, जीवन में आप कभी नहीं मिले होंगे उनसे, मुझे लग रहा है आधे घंटे भी नहीं मिले होंगे, लेकिन आप कहते हो आपके बारे में उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर डाला गया है यार ये सब चीजें। आपको जो दिखाई देगा वही आप बोलोगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपको एक IQ दिया है, सोचने की शक्ति दी है यार, कम से कम सोचो, सोच विचार करो इस दुनिया के अंदर। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये इंसिडेंट होता, मेरे पे इंक्वायरी नहीं होती, मैं तभी से फ्री हो जाता, अपना लाइफ जी रहा होता, जितनी भी गालियाँ पड़ती 100% मे बी आई डिज़र्व इट। पर मैं तो सर जेल जा चुका हूँ, ठीक है, जेल से बरी मैं 13 साल के बाद हुआ हूँ, ठीक है। कोर्ट, एवरीडे कोर्ट गया हूँ, एक भी डेट मिस नहीं की, भले वो बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो। कोर्ट है हमारा कोलाबा, मैं रहता हूँ वर्सोवा। सुबह एवरी डे मैं उठ के जाता था कोर्ट, जब भी मेरे को बुलाया, CBI ऑफिस बुलाता था, कभी भी मना नहीं किया गया। जिस दिन मेरे को अरेस्ट करने वाले थे, मुझे फ़ोन आया था अरेस्ट होने से पहले, पहली बार बोल रहा हूँ, फ़ोन आया था अरेस्ट होने से पहले, मैं बच्चा था वो टाइम पे, कि सूरज पुलिस आ रही है लेने के लिए तुमको, तुम कहाँ चले जाओ। मैंने डैडी को फ़ोन किया, मैं बोला डैडी मेरे को ऐसे फ़ोन आया। बोला बेटा आपने कुछ गलत किया है? मैं बोला नहीं किया। तो बोलो भागने की कोई ज़रूरत नहीं, हम फेस कर लेंगे उसको। और मैंने फेस किया है, मैंने ट्रायल फेस किया है सर। मेरे जजेस बदले, कम से कम मैं आपको गिनने लगाऊं तो 10 जजेस बदले। जब भी आप भले ही किस पे, आई होप नो वन गोज थ्रू अ कोर्ट ट्रायल, जब आपका केस होता है, जब आपके पास आपके सामने जज आता है, वो जज को भी एक वार्म अप होने में, समझने में टाइम जाता है। जैसा मेरा जज समझता था मेरा केस, मेरे जज को बदल दिया जाता था। एवरी टाइम 10 जज बदले मैंने। जब तक मैं CBI, सबसे पहले मेरा केस है CBI केस। मेरा CBI केस को सिर्फ मेरे बरी होने के 3 साल पहले CBI कोर्ट में गया। क्यों गया CBI कोर्ट में 3 साल पहले? मेरा केस CBI कोर्ट में स्टार्टिंग से होना चाहिए था। अगर आप टेक्निकली, अगर आप पे CBI जांच कर रही है तो आपका केस चलेगा कहाँ पे? CBI कोर्ट में। मेरा चल रहा था नॉर्मल कोर्ट में। क्यों? ये तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता ना कि आपको जाना चाहिए CBI का कोर्ट, ये तो ऑपोजिशन को बोलना चाहिए था। ये सब हुआ है सर मेरे साथ, मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल, देखो मैं भी सूरज जी, मैं हर चीज़ को एक जगह मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा कि यार नहीं, एक दिन मैं पॉडकास्ट करूंगा भाई, और मैं सिर्फ फैक्ट पर बात करता हूं दुनिया में यार। मैंने कहा कि जब तक मेरे पास कोई एविडेंस ना हो तब तक मैं बात नहीं करता। तो एक जगह मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई सूरज पंचोली आदित्य ठाकरे का बहुत अच्छा दोस्त है। इतनी बुद्धि लगाओ दुनिया वालों, 306 का केस महज 2 घंटे में खत्म हो जाता है। मतलब महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल आदमी के बेटे का दोस्त अगर कोई होगा तो यार 10 साल तक किसी का केस चलेगा क्या? नहीं भाई, सबसे पहली बात, आदित्य ठाकरे को मैं लाइफ में मिला नहीं। और मैं चाहता हूं कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि आई थिंक एक यूथ लीडर के हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं उन्हें जानता नहीं हूं, ठीक है ना, मैं मिला हूं ना फ़ोन पे है। इनफैक्ट जब मेरा नाम उनके साथ उछाला गया था, तब एक बैंड्रा में इवेंट भी हो रहा था, मुझे पता चला कि वो वहाँ जा रहे, मैं जानबूझ के नहीं गया, क्योंकि मुझे नहीं इंटरेक्ट करना था उनसे, क्योंकि लोग सोचते थे कि हमारी कोई पता नहीं कोई दोस्ती, इसलिए हम साथ में। मैं ना उन्हें कभी मिला हूँ। और हाँ, उनका बात छोड़ दो, अगर मैं इतना ही पावरफुल आदमी होता कि मैं इतना बड़े केस से निकल के ये सब, तो मैं अपना करियर ठीक नहीं कर लेता 10 साल पहले ही। ये तो हिंदुस्तान की जनता को
समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, हर चीज़ फैक्ट के ऊपर सोचो, थोड़ा सा सोचो। आप अगर धीरे धीरे सोचने लगोगे तो दुनिया को समझ जाओगे यार। दुनिया में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आप दुनिया को कितने बेहतर तरीके से समझते हैं बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है सूरज जी, हम एक चीज़ और बोलते हैं कि जस्ट आपने 2015 में शायद आपकी पहली पिक्चर आई जी। यार। हम दुनिया में किसी भी समाज में रहते हैं, मेरा गाँव है, हमारे गाँव में अगर कोई भी आदमी धंधा करता है हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन मैंने इस बॉलीवुड में देखा कि एक परिवार ही तो है बॉलीवुड, लेकिन क्यों एक दूसरे को लोग सपोर्ट नहीं करते यार, ऐसा क्यों? सर सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं। देखो सलमान सर ने मुझे सपोर्ट किया, हमारा ना कोई लेना देना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बुरे वक्त में भी मुझे सपोर्ट किया। पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझे वो वक्त उतना सपोर्ट शायद से क्यों नहीं मिला होगा। दो रीज़न है कि मेरे फादर किसी के दोस्त हैं नहीं, उनके जो पुराने एक्टर दोस्त हैं वही है। मेरे फादर ने कभी बड़े स्टूडियो के साथ काम नहीं किया है, तो ऑफकोर्स करण जौहर, दिनेश विजयन, ये सब से उनका कभी कांटेक्ट हुआ ही नहीं है, कभी शायद से मुझे लगता है मिले भी नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा एक चीज़, ऑफकोर्स मेरे पे एक लीगल केस था, तो एज ए प्रोड्यूसर मैं भी सोचता कि अगर मैं इसको पिक्चर में लूँ, इसको कभी CBI ने बुला दिया या इस पर कभी केस चालू हो गया, इसका कभी ट्रायल चालू हो गया तो शूटिंग रुक जाएगी, करोड़ों का नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ सर, आई अंडरस्टैंड वाई देयर वॉज अ डिले इन मे बी हेल्पिंग मी, पर ये लाइफ है सर। अभी जो हुआ था, हाँ मैं फिर भी पार्ट ऑफ इंडस्ट्री रहने की कोशिश किया, मैं फिर भी लड़ा उसके पीछे, फिर भी मेहनत किया, कभी डाउनर पे नहीं गया, कभी डिप्रेशन में नहीं गया, कभी ड्रग्स में नहीं गया, कभी अल्कोहल में नहीं गया। मैं जब बॉलीवुड में आ रहा था सूरज भाई, तो मेरे सीनियर्स लोग हैं, मेरे बहुत सीनियर, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में जूते की लेस बांधना सिखाया है। अगर इस दुनिया में मैं किसी से डरता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं धरती में किसी के बाप से नहीं डरता, अगर डरना मतलब एज अ रिस्पेक्ट मैं अपने सीनियर्स की बहुत करता हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ। जब भी मैंने उनको बोला यार मैं बॉलीवुड में जा रहा हूँ, तो उनके मुँह से एक आवाज़ निकली, बोला यार भाई देख, तू जहाँ जा रहा हो पता है कैसी दुनिया है? बोला वो वैसी दुनिया है, अगर सपोज कर तेरी उंगली कभी कट जाए, और बोला तेरी उंगली कट जाए और वो बोले यार कि भाई एक आदमी को बोलना, बॉलीवुड के आदमी को, मेरी उंगली में सुसु कर दे यार, थोड़ा सही हो जाएगा। वो सुसु जाके झाड़ी में करेगा, लेकिन तेरी उंगली में नहीं करेगा। बोला यार पता क्यों? कहीं तेरी उंगली सही ना हो जाए। सर उतने भी बुरे लोग हैं नहीं, ऑफ कोर्स देयर हर जगह बुरे और अच्छे लोग हैं। काफ़ी लोगों ने मेरा साथ दिया है, काफ़ी लोगों ने नहीं भी दिया है, काफ़ी लोगों ने मुझे पीछे धक्का मारने की कोशिश की है, काफ़ी लोग मुझे खींच के ऊपर लाने की कोशिश की है, तो उतने भी बुरे लोग हैं नहीं। हाँ, पर मीडिया हमेशा बॉलीवुड को सबसे पहले ब्लेम करेगा, कुछ भी हो तो बॉलीवुड की गलती है या एक्टर की गलती है, ये वो, जो थोड़ा फेयर भी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, आप एक बार बताओ कि मैंने बहुत जगह देखा कि बहुत सारे बॉलीवुड्स के बड़े बड़े स्टार हैं, 10-10, 15-15 बॉडीगार्ड्स को लेके चलते हैं। इससे क्या फ़ायदा बॉडीगार्ड्स तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या फ़ायदा यार, आप इतने बड़े स्टार बने। सर देखो, हाँ, अभी देखो बॉडीगार्ड्स लोग लेके चलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? बॉडी गार्ड्स। और हाथ में उन लोगों को सूटकेस और थैली पकड़ा के दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो। जब आपके हाथ में ही, दोनों हाथ में बॉडीगार्ड के थैली होगा तो बचाएगा कौन उनको? आप एयरपोर्ट पे देखो, बॉडीगार्ड बैग उठा के जा रहा है, बॉडीगार्ड का काम ये थोड़ी ना होता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है सूरज जी कि एक स्टार मूव कर रहा है, उसके साथ 10-12 बॉडीगार्ड मूव कर रहे हैं, एक बच्चा आता है वहां से, बोलता है सर एक सेल्फी दे दो, उसके वो वक्त नहीं होता उस बच्चे को सेल्फी देने के लिए, और सुनिए वो साइड चल, उसके वो वक्त नहीं। तो यार आप कैसे उम्मीद करते हो कि हिंदुस्तान की जनता 3 घंटे बैठ के आपकी पिक्चर देखेगी, जिसके बाद 3 सेकंड एक सेल्फी देने के लिए नहीं है उस बच्चे को, जिसके पैसों से आप प्राइवेट जेट में घूम रहे हो? सर ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि जब आप देखो, मैं तो सुपरस्टार हूँ नहीं, मैंने नहीं, बिल्कुल सर देखो ना, मेरे पास तो बॉडीगार्ड भी नहीं है और बॉडीगार्ड रखने के पैसे भी नहीं है। एक मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो सुपरस्टार, आप एक बार सोचो कि आप शाहरुख खान हो, आपको क्या लगता है वो एक ही बच्चा होगा जो आपसे सेल्फी मांगा है? उससे पहले आप, मेरे को लगता है 500 सेल्फी देके ऑलरेडी आए हो रहोगे। नहीं तो सर 501 भी दे देंगे ना, 501 भी देंगे। मुझे पता होता है, मेरी बात सुनो, मुझे भी पता होता है, मुझे बहुत लोग बुलाते हैं, बहुत सारे लोग, कि लक्की भाई एक फंक्शन माना है तिरंगे को, हम लोग तिरंगे का कर रहे हैं, आप आओ। यार मुझे लगता है कि नहीं भाई, मेरा थ्रेट भी हो सकता है, एक लगता है मुझे थ्रेट हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी जाता हूं।
मुझे तो पता है कि यार मेरे थ्रेट भी हो सकता है, प्लानिंग भी हो सर सकती है, जितना पूरा मैंने trap भी हो देखा है सकता एक्टर्स को, इवन सुपरस्टार्स को, बच्चों को तो बहुत कम मना करते हैं। सलमान सर पे थ्रेट भी है, फिर भी वो अभी बीच में हमारा दोस्त है अयाज, उसकी शादी पे चले गए। और अयाज उनका कोई दोस्त नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। अयाज माय ब्रदर, मैं सॉरी ये बोल रहा हूँ। अयाज खाली सलमान सर के पास गए। अयाज छोटा मोटा कभी कुछ काम किया होगा सलमान सर के लिए। अयाज गए सलमान सर के पास और सलमान सर को बोले, सर ये मेरी शादी का कार्ड है, ये स्वीट्स है, मेरी शादी हो रही है, ज़ेबा करके लड़की है, मुझे पता है आप नहीं आ सकते हो, प्लीज़ आना। तो सलमान सर ने पूछा कि ओके फाइन, पूछा हाउ इज़ योर मॉम डैड आर हैप्पी? तो उस अयाज ने बोला येस माई मॉम इज़ हैप्पी। तो बोले और डैड? बोले सर माई डैड डाइड, मेरे डैड बहुत पहले ही मर गए थे जब मैं छोटा बच्चा था। तो सलमान सर ने कुछ देखा नहीं, कुछ बोला नहीं। उन्होंने बोला कि आई एम नॉट योर फादर बट आई विल स्टैंड इन प्लेस ऑफ हिम फॉर यू फॉर द वेडिंग। तो ये भी सोच होती है सर। और वो गए वो शादी पे, उनको मतलब गोली लगने का डर भी है, फिर भी गए। और अयाज कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा सुपरस्टार, इंडस्ट्री का कोई टाइकून, कुछ सीधा साधारण सा लड़का है। आप जानते हो अयाज को? हाँ, मैं मिला हूँ, बिल्कुल नॉर्मल लड़का है, ठीक है, छोटा सा काम करता है अपना। सलमान सर का अगर ये सोच है कि उसका बाप नहीं है पर उसके बाप के जगह पे जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा ये लड़के के लिए, उसको खुशी होगी, तो ऐसे भी लोग हैं इंडस्ट्री में। नहीं, बिल्कुल ऐसे हैं सर। मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि चलो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नहीं बोल रहा कि दुनिया में हर जगह अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। मैं इतना बड़ा हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कौन ऐसा आदमी है जिसने नहीं बोला? हमारे क्यों सुपरस्टार लोगों ने नहीं बोला हमारे? सर मैंने तो बोला नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं आपके थ्रू बॉलीवुड को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पास इतना भी नहीं है कि मैं हर रोज एक आदमी के सर पास मैंने जाए। तो बोला क्योंकि आपने बोला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन लोगों ने क्यों नहीं बोला जिनके बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। डरते होंगे। नहीं, मतलब किस चीज का डर सर? आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं देखेगा आपकी पाकिस्तान पिक्चर यार, इतना सा पाकिस्तान है, नहीं भी देखेगा क्या फर्क पड़ेगा? हिंदुस्तान के 147 करोड़ लोग देख तो रहे, और किसकी जरूरत है? सर कुछ चीज़ का डर होगा, आई कैन नॉट कमेंट, उन पे कमेंट नहीं कर सकता, पर मैंने तो बोला। नहीं, आपने बोला, बहुत लोगों ने बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि सबने नहीं बोला, मैं सिर्फ बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने नहीं बोला। मेरा क्वेश्चन उनसे जिन्होंने नहीं बोला। आप इस देश के रहने वाले हो भाई, आपको बोलना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा आपको, देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं भी चाहते हो तब भी आपको खड़ा होना पड़ेगा यार। सर देखो, एक चीज़ तो लोगों ने राइट बोला है, देशभक्ति की फिल्म मिलेगी तो मतलब अच्छा साइनिंग अमाउंट लेके तो कर लोगे। अरे सर, अभी मैंने शायद 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, मैंने कहा 50,000 लोग लाइन में खड़े हैं ऑपरेशन सिंदूर बनाने के लिए, क्योंकि बैंक बैलेंस चाहिए, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं बोला। वो तो है, वो तो आपने एकदम राइट बोला है ना? उस टाइम किसी ने नहीं बोला कि यार भाई कि हम क्यों, क्योंकि कुछ एक लोग नाराज हो जाएंगे, मतलब कुछ एक लोग नाराज हो जाएंगे, उससे फर्क पड़ता है। 147 करोड़ लोग नाराज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, मैं बात तो नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी में तो 500 बार बोलूँगा कि हाँ, जब तक हमारा सिचुएशन ठीक नहीं हो पाकिस्तानी एक्टर्स नहीं आने चाहिए यहाँ पे, या पाकिस्तानी एक्टर आर्टिस्ट नहीं आना चाहिए। ये तो मैं सीना खोल के बोलता हूँ। हमारे एक्टर्स कम है क्या यहाँ पे? कितने आप भी तो आराम नगर जाते हो, आपने देखे कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको काम क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा स्टैंड ये है, जब ठीक होगा तब देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इसको सब लोग भी सुने, जो आपने बोला इसको सब लोग सुने, और ये मैसेज मैं पाकिस्तान तक भी भिजवाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तानी तो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत ही दबा के गालियाँ आ रही हैं चीज़ें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और सूरज जी ये बताइए कि बॉलीवुड के अंदर, और मुझे एक मैसेज भी आया था कि आप पिक्चर कर रहे हो केसरी वीर, आप पाकिस्तान को गाली दे रहे हो, आपको मुस्लिम से प्रॉब्लम है क्या? मैंने उसको रिप्लाई किया, मेरी माँ का नाम जरीना वाहब है, मेरी माँ मुसलमान है, मुझे मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग की सोच से प्रॉब्लम। तो जितना भी लोग सूरज जी आपकी जो केस को समझ पाए होंगे, बहुत समझदार है हिंदुस्तान की ऑडियंस, बहुत समझदार, बस उन्हें थोड़ा सा कोई समझाने वाला चाहिए, उन्हें गाइड करने वाला चाहिए। तो जितना भी मैं सूरज के केस को समझा पाया, या सूरज से जितने भी लोग आप समझ पाए, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको बता सकूं। सिर्फ मैं एक पहलू रख रहा हूं, ठीक है, जो भी आपकी आवाज़ है, जो बहुत सारे मेरे पास मेल्स आए, उन मेल को मैंने पूछने की कोशिश करी। और आपको ये बताइए सूरज भाई कि बॉलीवुड है, और मैंने यहाँ बहुत सारे एक्टर्स देखे, आराम नगर के अंदर ही देखे, दुनिया भर के एक्टर्स,
जो बेचारे छोटे छोटे रोल्स करते हैं, छोटे छोटे रोल्स करते हैं, और रोल करने के बाद उनका किसी पिक्चर के पोस्टर में, मैंने जीवन में उनका तो पोस्टर में यार कभी देखा ही नहीं, नाम तो दूर की बात, चेहरा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो फिर भी वो बेचारे दिन भर लगे रहते हैं फेसबुक पर पोस्ट करने में, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने पर, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद लेकर कि यार कभी तो हमारा नंबर आएगा, डेफिनेटली है ना, कभी तो हमारा नंबर आएगा। उनको, मुझे लगता है कि उनको कोई पैसा नहीं देता होगा प्रमोशन करने के भी, कि यार तुम इंस्टा से प्रमोशन करो, फिर भी वो लोग पूरी कोशिश करते हैं, 100%। है ना। और मैंने यहाँ बड़े बड़े को देखा, लेकिन जिन्हें प्रमोशन नहीं करना। अभी मैंने सुना हूँ कि एक्टर्स प्रमोशन करना भी बंद कर दिया, इंटरव्यूज देना भी बंद कर दिया। बिल्कुल, तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि एक जूनियर आर्टिस्ट वो प्रमोशन कर रहा है, वो कंटिन्यू पिक्चर की प्रमोशन कर रहा है, लोगों को बोलता है कि तुम पिक्चर देखो। यार एक स्टार सर 2 साल तक पिक्चर नहीं भी करेगा ना, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि 20-20, 50-50 करोड़ एक पिक्चर के ले रहा है। अरे नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन जिस आदमी का घर चल रहा है, जो बेचारा 2,000 रुपये में काम करके आ रहा है, वो 2 साल तक काम नहीं करेगा, फर्क पड़ेगा। और सर अच्छे एक्टर और अच्छे आर्टिस्ट का काम तो काट दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल, उसको लग रहा है कि वो फिल्म में है, अगर एक जूनियर आर्टिस्ट हो, उसको 2-3 लाइन दिया गया हो, वो तो बहुत खुश होगा। वो अपनी माँ को जाके बताएगा कि माँ आज मैंने इनके साथ काम किया, मेरे डायलॉग्स भी अच्छा मैंने किया, माँ मैंने एक बहुत कॉमेडी सीन किया है उनके साथ, या रोने का सीन किया है, या बहुत एक अच्छा डायलॉग बोला है, मेरे को डायरेक्टर साहब ने चांस दिया है। वो जब फैमिली को लेके जाएगा थिएटर में, वो सीन ही नहीं मिलेगा उसको, सीन ही नहीं मिलेगा अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया हो तो। कोई बड़े एक्टर के सामने आप अच्छा परफॉर्म करो, बहुत कम एक्टर्स हैं जो रखेंगे, बाकी आपका कट ही जाएगा। मतलब ये तो है। मैं कह रहा हूँ कि एक बड़े एक्टर को चाहिए कि भाई पूरे 2.5 घंटे की पिक्चर में वही नजर आए, वही नजर आए, वही नजर आए। ये तो है सर। क्यों? तो बाकी लोगों को क्यों रखा है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं, चलो छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूं कि भविष्य में, इन फ्यूचर, कि आप ऐसा कौन सा किरदार को निभाना चाहो, कि यार मैं कहता हूं कि आप इस कैरेक्टर को प्ले करो आगे चल के, तो आपके दिमाग में होगा कि यार मुझे इस कैरेक्टर को प्ले करना है, मैं किसका किरदार को प्ले करना चाहिए मुझे? एजेंट लीमा। एक्चुअली लकी का एक सीक्रेट नहीं, कोड नेम था एजेंट लीमा। आई वुड लव टू प्ले एजेंट लीमा। एक्चुअली मैं गया भी था, एक्चुअली लकी भाई और मेरी मुलाकात तब हुई थी जब हुसैन जैदी सर एजेंट लीमा का बुक लिख रहे थे, और मैं गया था लकी भाई के पास कि लकी भाई मुझे ये बुक के राइट्स दे दो, मुझे आपका किरदार निभाना है। तो एक दिन अगर आप मौका दो तो एजेंट लीमा भाई। और एक चीज़ और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप जितना क्यूट तो नहीं हूँ पर मैं कोशिश करूँगा। नहीं, मैं बहुत बढ़िया भाई। देखो, आपने मेरे दुनिया भर के पॉडकास्ट देखे होंगे, शायद ऐसा कोई चैनल होगा नहीं देखे। आज मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में सबसे आसान है पॉडकास्ट करना भाई। सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहो, सामने वाले को दिक्कत है आंसर देने में, इससे आसान काम कोई नहीं लगा कि क्वेश्चन पूछते रहो। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल तब हो जाता है जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जनता के। अच्छा, आप एक चीज़ और बताओ कि आपको हिंदुस्तान के यूथ, हिंदुस्तान की पब्लिक, आम जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं? मतलब बहुत सारे लोग जो कमेंट्स करते हैं या चीज़ें, उनसे कोई शिकायत? सर नहीं है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। अभी ऐसे माध्यम से शायद से मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट में, मैंने जितना अभी तक बोला है, मैंने आप तक किसी को भी नहीं बोला। मैं तो बटर लगा के बोला हूँ। आप तो मेरे भाई हो, इसलिए मैं खुले दिल से और ओपन माइंड से बात कर रहा हूँ। मेरी कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है। बना दिया है कॉम्प्लिकेटेड, वो बनाया गया है कॉम्प्लिकेटेड। और टेंशन मत लो, हमारा जो पॉडकास्ट होगा कोई कट नहीं होगा भाई, इसमें कोई एडिट नहीं होगा। आपने दुनिया में हर पॉडकास्ट, मुझे किसी को हीरो प्रेजेंट नहीं करना यार। हीरो प्रेजेंट करके क्या करूंगा? आप जाके देख लेना, 300-300 करोड़ की पिक्चर चल रही है, उनसे बड़ा तो नहीं बना पाऊंगा ना। तो जो पिक्चर देख लेना जहाँ कट होगा, यहाँ अपना ओरिजिनल होगा, जो चल रहा है वही रियल है। वैसे ही होना चाहिए, बिल्कुल कोई कट नहीं, जो शिकायत हो वो बताना। लेकिन एक चीज और, कि यार जीवन के अंदर कुछ नहीं होता गालियां देने से किसी को। क्या कर लोगे गालियां देके? यार पाकिस्तान से मुझे हजारों लोग गालियां दे देते हैं, लेकिन घंटा उखाड़ नहीं पाए। और जिसको करना है करो, लेकिन समझो कि क्या बोल रहे हो आप लोग, किसी और की आवाज मत बनो जीवन में कभी भी। तो चलो, आने वाले अपकमिंग प्रोग्राम क्या कर रहे हैं आगे इन फ्यूचर में? लकी भाई अच्छी फिल्में करना है, अच्छा किरदार निभाना है, एक अच्छी सोल्जर की फिल्म भी करनी है। मैंने एक फिल्म की है सैटेलाइट शंकर, बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल जितने भी सोल्जर्स है, जितने भी मुझे आर्मी वाले मिलते हैं, मुझे पूछते कि क्या काम किया आपने। मैं बोला सर मैंने एक फ़िल्म की है सोल्जर पे, सैटेलाइट शंकर। बहुत खुश होते। वो फिल्म को ऑफ कोर्स उतना प्रमोट नहीं किया गया था, इसमें भी अलग पॉलिटिक्स था, पर तो मेरे लाइफ में फिल्मों में भी पॉलिटिक्स
हुआ है, बट इसी से तो आदमी स्ट्रांग होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं कहता हूँ भाई जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उतार चढ़ाव आने चाहिए। Yes. जब तक आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे आप जीवन को कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो आप भी बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह देखते होंगे। देखता हूँ काफ़ी, मैंने किया भी है। ये मेरा ये साल का लास्ट पॉडकास्ट है और ये टॉपिक पे लास्ट लकी भाई आपसे ही बात करूंगा, तो आपको जो जी में आए आप मेरे से नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। जो मेरे भाई लोग हैं वो मुझसे पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, ठीक है, और मुझे समझता है, जो मैं बोलता हूँ उसको मानता है। और मैंने आपको बोला कि मैं बिना रिसर्च के मैं कुछ नहीं करता यार, बिना एविडेंस के मैं कुछ भी नहीं करता। और अगर उन एविडेंसों को भी समझता हूँ जो लोग बनाते हैं जीवन के अंदर, कभी कभी हमारे को जो दिखाई देता है वो सब कुछ सच नहीं होता, जो सुनाई देता है वो भी सच नहीं होता यार। इसलिए हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करो और समझने की कोशिश करो। पर लकी भाई मुझे एक चीज़ आपसे पूछना है, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं। देखो हमारी मुलाकात कितने सालों पहले हुई? 3 साल? हाँ, 3 साल के 3 साल आसपास पहले। होगा, बिल्कुल। मेरा केस खत्म होने से पहले पहले केस खत्म होने से पहले, बिल्कुल। आपको मेरे बारे में सुनने को क्या मिला था मुझसे मिलने से पहले? भाई देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला भाई कि मुझे आदमी को समझने में 15 मिनट लगते हैं यार। मैं एक्सरे कर लेता हूँ, चाहे बेशक हम ना बोलें। देखो दुनिया जो भी बोलती है एक चीज़ अलग है, लेकिन जब तक मुझे कोई आदमी खुद सही नहीं लगेगा, जब तक मैं जीवन में उससे नहीं मिलता यार। मैंने भी जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ टाइम पहले कि मुझे बहुत सारे एड्स के ऑफर आते हैं, सबको आते होंगे, मुझे भी आते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार वो करने से किसी और का नुकसान तो नहीं है। मैं जीवन में उस व्यक्ति के साथ बैठना ही पसंद नहीं करूँगा जिसके साथ बैठकर मुझे नुकसान हो या मुझे देखने वालों को नुकसान हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद भी। तो आप मेरे साथ उत्तराखंड तक क्यों चले थे? बस मैंने आपको एक आंसर दे दिया, लोगों को एक्चुअली गए थे हम लोग घूमने नीम करोली बाबा। मेरे लाइफ में बहुत एक टफ पीरियड था, बहुत ही टफ पीरियड, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतना टफ पीरियड था इमोशनली। और काफ़ी चीज़, मेरी फैमिली भी काफ़ी उनको भी काफ़ी तकलीफ़ पहुंच रही थी। तो लकी भाई ने एक ही बार मुझे बोला, सूरज एक मंदिर है उत्तराखंड में नीम करोली बाबा का, प्लीज़ एक बार चलना मेरे साथ। मैंने बोला लकी भाई चलो चलते हैं। नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान हुआ। बिल्कुल। मैं 2 जगह गया था, एक तो नीम करोली बाबा, एक सोमनाथ। मैं लकी भाई और मैं साथ में गए थे, संजू के साथ, संजू वर्क्स विद मी गाइस। बाय रोड गए थे हम, बाय रोड गए थे, काफ़ी मजाक मस्ती भी हमने किया। हमने वहाँ पे दर्शन क्या, हम वापस बैठे थे 10-15 मिनट, हाथ जोड़ के वापस आ गए और मेरा केस यूँ ख़त्म हो गया। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ मेरा लाइफ यूँ चेंज हो गया। बिल्कुल, जो भी देख रहे हो एक बार यार नीम करोली बाबा के दर्शन करके आओ, आपके जीवन के सारी समस्या खत्म हो जाएंगी यार। जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये होना चाहिए कि आप सच्चे होने चाहिए। जब भी उस मंदिर में जाओ अपना दिल साफ करके जाना, जीवन की हर समस्या खत्म यार। और थैंक यू, आप मुझे वहाँ तक लेके गए। नहीं बिल्कुल यार, हमारा तो, हम उत्तराखंड से हैं सर, उत्तराखंड तो है ही देवभूमि। मैंने आपको बोला कि वहाँ पर हर 500 मीटर, हर 1 किलोमीटर में आपको या तो मंदिर मिलेगा या किसी फौजी का घर ही मिलेगा। यस। तो जितना भी, चलो बॉलीवुड को तो हमने देखा समझा, बॉलीवुड को समझने की कोशिश करी, चीज़ें ये वो यार। बहुत सारा डाउनफॉल आ रहा है इस टाइम, क्या हो गया ऐसा कि बॉलीवुड को बहुत ही नीचे और लोग साउथ की ओर ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो फिल्में अच्छे बना रहे हो, अच्छे तो बना रहे हैं साउथ वाले, पर मुझे क्या लगता है, मुझे ये फील है कि हम हैं सब भारतीय, अभी हम इंडिया है, ठीक है। अमेरिका में कितने अलग अलग स्टेट हैं, पर वो ये नहीं बोलते कि ये टेक्सास का इंडस्ट्री है, ये LA का इंडस्ट्री है, ये न्यूयॉर्क का इंडस्ट्री है। उन लोग बोलते दिस इज़ अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे बॉलीवुड जो वर्ड है ना, वो उठा के फेंक दे और इसको रीनेम कर दे द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारे से बड़ा इंडस्ट्री हो ही नहीं पाएगा दुनिया में। बिल्कुल यार, 147 करोड़ लोग हैं यार, सोचो पूरी दुनिया का सिनेमा तो यहाँ आ रहा है देखने के लिए। अगर हम ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, लॉलीवुड हटा के सभी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक टैग दे दे और एक ही बड़ा अवार्ड शो रखे जैसा ऑस्कर रखता है सबके लिए, हमारे लिए, तो ये हर चीज़ चेंज हो जाएगा। फिल्में भी अच्छी बनेगी, एक्टर्स भी अच्छे मिलेंगे, कंटेंट भी भारी होगा, रेवेन्यू भी अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छा होगा। पर यही लैंग्वेज बैरियर की वजह से शायद से नहीं हो पा रहा है। पर
ये मुझे लगता है एक दिन होने वाला है कि हम एकजुट होकर काम करें, एकजुट होकर फिल्म बनाएं। और बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो हिंदुस्तान से आएगा, वो कहते हैं यार एक्टर बिल्कुल मेहनत नहीं करता। ये सही बात है कि बिल्कुल मेहनत नहीं करता है कि एक्टर को क्या मेहनत करना है यार, दो क्या बोलते हैं उसको, मेकअप आर्टिस्ट वाला लगा रहता है, हेयर स्टाइल वाला अलग लगा रहता है। ऐसा सुना है कि मैंने एक्टर बिल्कुल मेहनत नहीं करता। थोड़ा लोगों को बताओ कि सच में एक्टर मेहनत भी करता है? मेहनत बहुत है, और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत है। थोड़ा ऑडियंस सुनना चाहिए कि मेहनत क्या है यार। सर देखो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं इंडस्ट्री में, तो मैं शाहरुख खान बन के बात नहीं करूँगा। मेहनत तो है, पर मुझे लगता है जितना मेहनत है उतना कम है। नहीं, जैसे क्या क्या करता है एक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आना चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, धीरे धीरे आ रहे हैं मुंबई, वो सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मुझे सिर्फ एक दिन की लाइफ का बता दो। मैं एक दिन का एक बॉलीवुड का एक एक्टर क्या करता है मुझे इतना बता दो, ताकि लोग समझ जाए भाई कि मेहनत भी है करके। चलो मैं मेरी बात नहीं करूँगा। मेरा दोस्त है टाइगर। टाइगर की बात कर दो। टाइगर मेहनत करता है बॉस, आप भी नहीं कर पाओगे। कैसे? वो सुबह उठता है 5 बजे, वो जाता है उसके जिम्नास्टिक्स में 6 बजे से लेके 12 बजे दोपहर तक वो वहीं रहता है। ठीक है, मेहनत करते हैं मतलब पागलपंती करता है वो। हाँ चलो 12 भाई रूटीन सुन लेना, 12 बजे तक, सुबह 5 से 12 अपने जिम्नास्टिक्स पे ध्यान देता है, अपने फूड पे। आप टाइगर को बोलो कि टाइगर खुद का पानी ही पीता है, वो ऑफिस भी जाएगा तो उसका खुद का पानी लेके जाता है। वो ना बाहर का कुछ टच करता है, ना उसका खुद का बर्थडे केक नहीं खाता है। बर्थडे होता है तो हम तो केक खा लेंगे, उसका खुद का बर्थडे केक नहीं खाता है, क्योंकि उसको वैसा दिखना पड़ता है। अभी उसका इमेज हो गया है ऑफ एक्शन हीरो, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ये। और आपके सामने अभी खाना रख दूँ तो आप एक बिस्किट तो ले लोगे, या एक पाव तो उठा लोगे। 3-3, 4-4 साल तक मीठा नहीं खाया उसने, वो अलग चीज़ हो गया। फ्लिप्स करना, ये देखो, मुझे एक बार किसी ने बोला था, टाइगर श्रॉफ हैज़ अ टैलेंट दैट नेपोटिज्म डिड नॉट गिव हिम। तो हिंदी में बताओ इसका मतलब लोगों को। इसका मतलब ये है कि टाइगर श्रॉफ के पास एक ऐसा टैलेंट है जो उसको जैकी श्रॉफ की वजह से नहीं मिला है। जैकी श्रॉफ मतलब जो स्टार किड है, जो टाइगर की मेहनत है उसके जिम्नास्टिक्स पे, उसकी बॉडी पे, वो ग्रो किया है एज एन एक्टर, और काफ़ी अच्छा करेगा और इन द फ्यूचर। वो उसको उसी के मेहनत से मिला है, और कौन है उसके सिवाय जो कर सकता है जो सब वो कर सकता है? पता नहीं, कोई मेरे अभी तो मुझे नहीं पता, अगर कोई आए इन फ्यूचर में तो कोई है ही नहीं सर। कौन है? एक बता दो सर। यार मेरी बात तो सुनो सर। नहीं देखो, लोग बोलते भले ही वो, आई हैव हर्ड लोग पीपल सेइंग दैट टाइगर कैन नॉट परफॉर्म दैट वेल, बट कैन अ परफॉर्मर डू व्हाट परफॉर्मर एज एन कैन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो टाइगर श्रॉफ कर सकता है नहीं कर सकता? नहीं, चलो नवाज का अलग हो गया। हाँ। चलो टाइगर का, लेकिन हिंदुस्तान में और तो होंगे कहीं ना कहीं, तो ऑफ कोर्स होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे, लेकिन उनको कैसे? अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला, नहीं मैं आप ही के क्वेश्चन को क्रॉस करके दोबारा बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ जब पिक्चर बनती है, कोई एक जूनियर आर्टिस्ट बहुत अच्छा कैरेक्टर कर लेता है, एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर कर लेगा, तो उसका सीन हटा दिया जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर सपोज करो कोई टाइगर कोई रिप्लेस आने, उसको बॉम्बे में नहीं घुसने देंगे यार, फिर तो उस हिसाब से तो बॉम्बे के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन है। हाँ, अगर एक सपोज करो मेरे गांव से आ जाए कोई, मेरे नैनीताल से कोई आ जाए, या आप लोगों के गांव से कोई आ जाए, वो उसको रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसको महाराष्ट्र की बाउंड्री के अंदर एंटर ही नहीं करने देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं यार, एक क्वेश्चन है मेरा यार, एक एग्जांपल। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। सबसे पहली बात तो टाइगर वो सोच का है ही नहीं। मैं टाइगर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो पर्टिकुलर हम किसी आदमी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जब भी सर इंडस्ट्री तो आप तो नैनीताल तो दूर की बात कर रहे हो, इंडस्ट्री में ही एक्टर्स एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अगर आप एक बड़े स्टार हो, मैं एक बड़ा स्टार हूँ, हमारी भले ही भाईचारा की फिल्म हो, मैं ये चाहूँगा कि उसका सीन कटे, मेरा लगे, पर ये अभी इसका तोड़ क्या हो सकता है? देखो मेरी नज़र में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अपना IQ ठीक है, मेरे लिए पता है क्या है, मेरे लिए कैरेक्टर क्या है? मेरे लिए कैरेक्टर है जिससे मैं प्यार करूं। मैं प्यार हो, चाहे वो कैरेक्टर कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन उसके कैरेक्टर से मुझे धीरे धीरे प्यार हो जाए, किरदार से प्यार। मतलब कि ये नहीं कि मुझे आप फर्स्ट लुक में ही अच्छे लगने चाहिए, आपके काम से प्यार, वो ग्रो करना चाहिए। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने एक इजराइल की सीरीज देखी, फौदा एक सीरीज है, देखिए गंजा सा एक एक्टर, वो हिंदी में भी बन चुकी है। हाँ, मतलब हिंदी में रीमेक किया उसका, रीमेक किया। तो
आप शुरू में देखोगे यार ये हीरो है मेरा, एग्जाम्पल के लिए ये हीरो है कोई, लेकिन जैसे जैसे आपकी सीरीज आगे बढ़ेगी आपको उस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। तो हम क्यों ये चीज नहीं देखते यहाँ पर? सर है यहाँ पे भी है। नहीं, हम हीरो को जबरदस्ती हीरो दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं तुम मानो ये मेरा हीरो है करके। मतलब आप ऑडियंस के ऊपर थोप भी रहे हो कि तुम मानो भाई ये मेरा हीरो है, बस आपको मानना पड़ेगा मेरा हीरो है। सर ऐसे भी नहीं है, काफ़ी वेब शोज आए हैं। अभी देखो एक बहुत ही अच्छा वेब शो आया है ब्लैक वारंट, देखा मैंने, अच्छा है। उसमें भी नया लड़का है, बिल्कुल, कितना अच्छा काम किया लेकिन है। दिखाने की कोशिश करी सर। पहली बार मुझे तो तिहाड़ प्यार को हो गया उसके कैरेक्टर से। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, पहली बार तिहाड़ को दिखाने की कोशिश करी इतनी डिटेलिंग से। आपको इसलिए, क्योंकि रीजन क्या है, अगर इसी की जगह कोई, इसी कैरेक्टर की जगह कोई स्टार होता, कोई स्टार, तो चीजें चेंज हो जाती, स्टार को दिखाने का तरीका चेंज हो जाता। डेफिनेटली वो तो होता ही। तो मैं यही कह रहा हूं, तो बाकी लोग कैसे, हिंदुस्तान के इतना गुस्सा है लोगों के अंदर भाई, इतना गुस्सा। मुझे एक लोग, मेरा मेल भर गया यार भाई, मेरा मेल पर मत करना मैसेज, इंस्टाग्राम पर कर देना चलेगा यार, मेल फुल हो गया भाई, काम के मेल भी नहीं आ पा रहे हैं। क्या मैसेज आ रहा है? अरे दुनिया भर के मेल की लक्की भाई, कहाँ बॉलीवुड के चक्कर में लगे हो, बॉलीवुड से आओ, बॉलीवुड से आओ। नहीं देखो, स्ट्रगल तो बहुत है, मैंने खुद देखा है हाथों हाथ, बहुत स्ट्रगल है। जंगल है ये जंगल है कम, और सभी को शेर बनना है। ठीक है, अभी जैसे जंगल में एक स्क्रिप्ट, एक शिकार है, अभी कौन सा शेर जाके पकड़ेगा उसको, वो एक फाइट है इंडस्ट्री में। कौन सा शेर कौन से एरिया में राज करेगा, वो है यहाँ पे। युद्ध है, एक वॉर है, पर पॉलिटिक्स है, पर वही आई थिंक, पर ये हर इंडस्ट्री में भी है। और एंड सबसे जो स्ट्रांग रहे, सबसे स्ट्रांग हेडेड जो रहे, वही आगे बढ़ेगा। और हाँ, मेहनत तो ऑफकोर्स बहुत लगेगी। आपको क्या लगता है, ये शाहरुख सर, सलमान सर, अजय सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनका कंपटीशन है हम 30 साल के, 20 साल के लोग। तो बॉलीवुड में मेहनत है सर। मैं अपने भी एक छोटा सा एक कंपनी की एक दिन का रूटीन बताता हूँ, कंपैरिजन करेंगे। देखो सर, हमारे जो बंदे होते हैं वो सुबह 3:30 बजे उठते हैं सर। आप कहाँ की बात कर रहे हो? हमारी, मेरी दुनिया की सोल्जर्स। हाँ, सोल्जर भी एक अलग दुनिया की। जैसे अभी एक आपने बॉलीवुड की मेहनत बताई, तो हमारी एक मेहनत बताते हैं। हम 3:30 बजे उठते हैं बंदे सुबह। 3:30 बजे उठते हैं, उनकी बॉडी में 28 kg वेट होता है सर, 28 kg, वेपन अलग। उसके साथ वो 40 किलोमीटर दौड़ते हैं सर। 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद उन्हें अगला बोला जाता है कि भाई ब्रेकफास्ट इतने टाइम के को आप करके आ जाना जल्दी से, आपको BOC में रिपोर्ट करना है। अब वो बेचारे 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद पहुँचते हैं, उनके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम हो या ना हो, वो BOC में पहुँचते हैं। करेक्ट। बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स करते हैं वो लोग। बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स करने के बाद उनको बोलते हैं तुम्हारा बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स खत्म हो गया, तुम एक काम करो, जल्दी से टी ब्रेक कर लो 10-1 बजे के समथिंग में, और USC में रिपोर्ट करो। वो बेचारे करते हैं और USC तक पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट उनको बोला जाता है तुम रॉक क्लाइंब में रिपोर्ट करो। उसके बाद बोला जाता है कि तुम डे फायरिंग करोगे। डे फायरिंग के बाद उनको बोलते हैं कि नाइट फायरिंग चलेगी। तो मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। सर ये दिन कब खत्म होता है उनका? मतलब उनका स्टार्टिंग 3 बजे होगा और लगभग रात के 12 बजे वो लोग छूटेंगे। तो साइंटिस्ट भी बोलते थे कि 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। यार मैं कह रहा हूँ 6 घंटे की नींद मिलेगी तब तो करेंगे। उतना थकने के बाद नींद भी नहीं आती है। सोचा, तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत यही नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो, लेकिन उनकी मेहनत को दुनिया में कोई नहीं दिखा रहा। पता है क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत के पीछे कैमरे नहीं लगे होते हैं सर। उनके पीछे पूरा PR टीम नहीं लगी रहती है। उनके पीछे पूरी मीडिया नहीं लगी हुई रहती है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 40 किलोमीटर तो हम लोग बाइक में बैठते हैं कभी, तो चलो बाइक में भी आप एक बार बोलोगे यार थोड़ी चाय ले लेते, रास्ते में थक गए बाइक में बैठे बैठे, तो 40 किलोमीटर दौड़ना तो है। सर जब मैं सैटेलाइट शंकर शूट कर रहा था, हम हिमाचल में थे, हमें एक आर्मी की वैन दी गई थी, उसमें हमारे ट्रैवलिंग शॉट्स लेने थे। वो आर्मी के ट्रक में सोल्जर्स किलोमीटर से किलोमीटर जाते हैं। बिल्कुल 3 किलोमीटर में मैं थक गया था। अरे भाई मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो डब्बा इतना हिलता है, वो हिलता है, बिल्कुल हिलता है, आपको पटकता है, फेंकता है, और सीट वीट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सीट नहीं है। एक वो डाल दिया 3 किलोमीटर में मैं बोला कि भाई आपको मिल गया तो ले लो, नहीं तो कल करेंगे प्लीज़, क्योंकि मेरे टांग बहुत दुख रहे। तो ये तो एक सिटी टू दूसरा, मतलब फ्रॉम दिल्ली टू कहाँ तक जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, तो आई नो कि कितना टफ होगा उनका लाइफ। और यहाँ पे चलो हम लग्जरी है, जब भी हमको फ़ोन करके खाना मंगाना है, कुछ भी है, वहाँ पे इतना सब करने के बाद डाइट भी उनको वो तरीके से शायद से मिलता नहीं है। तो मैं सोच नहीं सकता सर। मैं तो हमेशा यही बोला हूँ कि हम बस
फिल्मों के हीरो है। बस जब हम कोई मूवी सेट से बाहर निकले हमारी हीरोगिरी वहीं ख़त्म होती है। जो असली हीरो है वो सोल्जर है। हमेशा मैंने ये मेंटेन किया क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया उनके साथ। मैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। जो मैंने शूज़ भी पहने वो भी मिलिट्री ग्रेड शूज़ है। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आप सबसे। एंड काश मुझे एक बहुत ही अच्छा एक कभी सोल्जर का रोल करने मिलेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा आप लोग के लिए। बिल्कुल, देखो, और 100% मिलेगा। मेरी कोई शिकायत नहीं है बॉलीवुड से, मेरी दुनिया में किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत उस व्यक्ति के साथ है जब बात देश के ऊपर आती हो खड़ा नहीं होता यार जी। और मेरी हमेशा, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता धरती का कितना भी बड़ा स्टार हो, कोई नहीं, दुनिया का कितना भी, जब आपको इस देश को जरूरत है आपकी, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा यार। पर आपको जब कोई ऐसा मिलेगा जिसने बात नहीं की, आप पूछोगे उनसे? पूछूंगा। अरे कैसी बात करते हो सर, ये तो दुनिया ने मेरा ये वाला रूप देखा है यार। मतलब जो लोग मुझे जानते हैं हिंदुस्तान में, वो इस लक्की बिस्ट को जानते हैं। कभी पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों से पूछो यार, वो मेरा दूसरा रूप बताएंगे। अभी भी स्नाइपर है आपके पास? सर अभी जरूरत मेरे देश के अंदर यार, मैं अपने देश में, मुझे देश में, मेरे देश के अंदर मुझे हथियार रखने की जरूरत क्या है यार? ये तो मेरा देश है सर। मतलब जिस दिन मुझे अपने देश में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर घूमना पड़ जाए तो फिर तो। और बताओ फिर बॉलीवुड के बारे में थोड़ा सा और फिर एक डिफरेंट करते हैं। देखो भाई, बॉलीवुड के बारे में देखो, मैं सबसे पहले उतना फिल्मी हूँ नहीं, ठीक है? आप हमारे घर पे आए हो, बिल्कुल, आपने अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पोस्टर, कभी होम थिएटर, कभी फिल्मों के बारे में आपने कभी भी मेरे घर में कुछ देखा है? नहीं बिल्कुल। ये जितना ही हम इससे करीब है उतना ही हम इससे दूर है। मैं ज़रा भी फिल्मी हूँ नहीं। मुझे कोई चीज़ों का क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं गाड़ी में भी जाऊँगा, मैं रिक्शे में भी जाऊँगा, कभी मुंह नहीं ढकूँगा। मुझे लाइफ नॉर्मल जीना है। आप तो मेरे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किए हो, आपको पता है। तो ये सवाल आप किसी दूसरे एक्टर को पूछोगे तो नहीं, आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई बॉलीवुड का एक्टर मेरे साथ बैठेगा सामने? बैठना चाहिए। बताओ। कोई मेरा ऐसा बॉलीवुड में कोई है जो बैठे सामने? कोई ऐसा दुश्मन हो ना बॉलीवुड में मेरा, ऐसा कंपेटिटर, उसको बिठा दूंगा यहाँ पे। जो भाई सामने बैठे और कोई, मैंने क्या बोला यार भाई कि भाई जितना गुस्सा आपको यहाँ से है ना, मुझे यहाँ में नहीं, मैंने क्या बोला, मुझे गुस्सा यहाँ से नहीं है। हाँ। मुझे गुस्सा उस आदमी के साथ है जो आदमी इस देश के साथ खड़ा नहीं रहता सर। उतना ही गुस्सा मुझे है उनसे। है ना? बिल्कुल, जो इस देश, फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हो तो भी वो कुछ नहीं सर, तो भी अपने जूते के नीचे। यस, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टार वो है जो अपने देश के साथ स्टैंड रखता है यार। और मैंने आपको बोला कि मेरे लिए इस दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है धरती में। ट्रू। आज मुझे यहीं पहुंचा है ना सर, मेरी वर्दी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया यार, मेरे कारनामों इसलिए ने तो मुझे यहाँ मैं आपका पहुंचाया। फैन हूँ इतना बड़ा। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी आज आपको हमारा देश समझा, मैंने आपको बोला कि मेरे भाई लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर, और मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी, आपने भी अच्छे से। और अगर आप भी और कोई मैसेज देना चाहें आम लोगों के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए। नहीं, आई थिंक जब भी ऐसा कभी कुछ हो तो आपका बात करना, आपको लगेगा कि मैं क्यों बात करूं, पर वो एक हमारे सोल्जर के लिए मोटिवेशन है। तो आई फील ऑलवेज स्टैंड विथ योर पीपल, ऑलवेज स्टैंड विथ योर कंट्री, ऑलवेज स्टैंड विथ योर सोल्जर्स। अगर सोल्जर्स नहीं रहे वहाँ पे तो यहाँ पे तो भगा भगा के मारेंगे हमको। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो, हमारे देश के सोल्जर को कुछ नहीं चाहिए सर आपसे। उनको भारत सरकार तनख्वाह दे रही है और बहुत टाइम से देती है भाई। बाकी लोगों को तो शायद 1 तारीख को मिलती होगी सैलरी, उनको 31 को मिल जाती है, एक दिन पहले आप लोगों से मिल जाती है उनको, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस दुनिया में अगर आप भारतीय सेना का सिर्फ चाय का खर्चा देख लोगे ना, तो बड़े से बड़े स्टार्स की उतना बैंक बैलेंस नहीं होगा जितना सुबह चाय का खर्चा आता है भारतीय सेना का। तो भारतीय सेना को किसी से 1 रुपीज नहीं चाहिए सर। लेकिन अगर आप बोलते हो कि यार मैं आपके साथ हूं, वही उनके लिए कहता है मेरा देश मेरे साथ है करके, जिसके लिए मैं खड़ा हूं। अभी जो हमारे सोल्जर्स थे तो खड़े थे ना सर सारे बॉर्डर्स में, यार उनकी पर्सनल झगड़ा थोड़ी ना कोई। ऑफ कोर्स नहीं है ना। यहाँ तो लोग अपने घरों में डरे हुए हैं कि यार मॉक ड्रिल, आधी दुनिया तो मॉक ड्रिल से कांप गई, और 22, 20, 19 साल के बच्चे सारे बॉर्डर्स में हैं सर। यस, माँ बाप से दूर, सबसे दूर, माँ बाप से दूर, सबसे दूर। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप आगे चल के बहुत अच्छी मूवीज़ करें, अच्छी मूवीज़, बड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता सर, अच्छी मूवीज़ होनी चाहिए, तो अच्छी मूवीज़ ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। और मेरा आपसे सिर्फ एक ही चीज़ है कि इन फ्यूचर में कभी भी आपको कोई लगे कि यार सच में एक्टर है और इसको आगे बढ़ना चाहिए, आप उसकी हेल्प करो। ज़रूर करूँगा, है ना, चाहे वो कोई भी हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊपर वाला ये मौका, ये मुकाम पे पहुँचा दे
कि मैं रियल टैलेंट न्यू कमर्स को मेरी अगर औकात हो वो वक्त मैं हेल्प करूं, क्योंकि मुझे पता है हेल्प का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे भी एक वक्त हेल्प लगा था। तो ऑफ कोर्स मेरा सोच है ये डेफिनेटली, यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस, यंग डायरेक्टर्स राइटर्स, यंग म्यूजिशियंस, यंग सिंगर्स को ये इंडस्ट्री का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो पुराने हो गए वो दम तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। दम तोड़ना मतलब मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। एंड आई थिंक टाइम आ गया है कि नया टैलेंट और आए यहाँ पे। एंड देखेंगे ऊपर वाला मुझे कितना ऊपर पहुँचाए ताकि मैं किसी और को हेल्प कर पाऊँ। तो मतलब कहने का मतलब है भाई का कि यार दुनिया में हिंदुस्तान ने एक रूल रखा है, पूरी दुनिया का रूल है यार, कि 60 साल में आदमी रिटायर हो जाना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के निकाला होगा रूल किसी ने। जब 60 साल के अंदर दुनिया का हर आदमी रिटायर हो रहा है तो सर यहाँ भी हो ही जाना चाहिए रिटायर, ताकि नए को चांस कैसे मिलेगा यार। यहाँ पे वही क्यों प्रॉब्लम है। 60 साल के बाद भी लोग रिटायर नहीं हो रहे और नए आए नहीं है। वही तो है, वही तो है। तो जितना भी हमने बात करी सूरज पंचोली जी से, मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाए बेहतर, जितना मैं आपको समझा पाया। देखो 1 घंटे के टाइम में उतना हम बात नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ बात करने का। अगर मेरा मन करे तो हम ये 5 घंटा चलाए पॉडकास्ट, ये स्टूडियो थोड़ी देर और के लिए हम बुक कर दें। बहुत सी चीज़ें हैं लकी भाई, आपसे बात करना, आपसे सीखना, नहीं अभी आपको है, 4 बताना। मिनट है, अभी हम बात कर सकते हैं। 59 का है अपना, 59 मिनट तक रहेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ यार, मैंने पहले पॉडकास्ट में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिए, साला अगला देखेगा तो लोग आएंगे ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे कि लक्की बिस्ट के तो बॉलीवुड वाला तो नहीं आने वाला आपके पास कि भाई एक्टर तो नहीं बैठेगा। लेकिन यार भाई सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन देश के लोगों का है यार, ये क्वेश्चन उन लोगों का है। यस है यस ना? मेरे को भी क्या है, मैं भी चाहता ना यार कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका पॉडकास्ट करूं, सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही सामने रखूं, ताकि 10 लोग और मुझे बोलेंगे यार कि लक्की बिस्ट मेरा भी पॉडकास्ट ले ले। लेकिन मैं क्या करूंगा सर, मेरा काम है लोगों को सच बताना। जी। मैं चाहता हूँ लोग प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं। बाकी मैंने आज तक किसी को 1 रुपीज़ नहीं दे रखे यार। जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, जितने मिलियंसों में लोग मुझे देखते हैं, मैंने कभी किसी को 1 रुपीज़ नहीं दे रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगला सच बोलता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा सच बोलते हो? मुझे दुनिया के अंदर सच। आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अरे गर्लफ्रेंड तो मतलब दुनिया भर के हैं यार, अब मैं क्या बताऊं आपको। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि ये झूठ बोल रहा है, बहुत शर्माता है। ये है लकी इज द मोस्ट फियर्स, मोस्ट क्यूटेस्ट एंड मोस्ट हम्बल पर्सन, सच में। अरे थैंक यू। सच मैं में। मतलब देखो Yeah. गर्लफ्रेंड एग्जांपल के लिए सूरज भाई, बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, साला आता तो डर लगा रहता है कि कहीं बांग्लादेशी एजेंट तो नहीं है, कहीं ISI एजेंट तो नहीं है। क्यों पता चले मैं जाऊं डेट पर, वो मेरी आखिरी डेट हो। अरे वो भी लोग है। बोलेंगे मरा भी किस चक्कर में, लड़की के चक्कर में। चलो दुनिया को हम ज्ञान दे रहे हैं और हमारे ही पता चला हम ही लड़की के चक्कर में मर गए। क्यों पहले तो अब आधे तो इसलिए हैं, अब उसमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होंगे, लेकिन 100 में से 1 होगी। लेकिन उस एक के चक्कर में मैं रिस्क नहीं लूंगा यार, ऑफ कोर्स। है ना, एक के चक्कर में रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन बॉलीवुड में तो मैंने सुना है कि ऐसा सुना है मैंने पर्सनल तो किसी से मिला नहीं, ऐसा सुना है कि मैंने हर 2 महीने 3 महीने के अंदर लोग गर्लफ्रेंड्स को बदल देते हैं। सही बात है ऐसा? पता नहीं, है पता नहीं, आपने 2-3 महीने तो ज़्यादा बोल दिए हैं। और लेकिन मैं बॉलीवुड की कुछ पार्टियों में गया भाई, जो वहाँ लोग आए, मुझे लगा कि 3 घंटे तो उसने मेकअप में लगा रखा होगा। क्या बात कर रहे हो? अरे कैसी बात करो, 3 घंटे तो उन्होंने सिर्फ मेकअप को करने में लगाया होगा। और दूसरी चीज, शोरूम में भी ड्रेस वैसी नहीं रखी होती होगी, वो भी जरा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उनकी ड्रेस वैसी थी, वो कितनी दूर आई। मैं कहा यार ऊपर कैसे आए होंगे, गाड़ी से बैठ के आए होंगे। ये भी एक मेहनत है। अरे तो देखो, मतलब ड्रेस वैसी की वैसी है उनकी। और ये हिंदुस्तान में जितने भी कॉस्मेटिक के रेट बढ़ रहे हैं ना सर, ये सारे बॉलीवुड के चक्कर में ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा मेकअप तो यही लोग लगा रहे हैं। एक छोटा सा मतलब सर को बहुत गुस्सा है बॉलीवुड से। गुस्सा नहीं है यार, चीज़ें मुझे गुस्सा, यही काम कर रहा हूँ यार, अभी पता नहीं बॉलीवुड में ही काम कर रहे हैं। और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि यार लोग खुश रहें, लोग फुल एंजॉय आपको अच्छे लोग मिले हैं बॉलीवुड में? नहीं, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले यार। मैं बात सर देखो, मेरे को क्या है, एक उदाहरण बताता हूँ सूरज भाई, बुरा भी होगा तो अपने से अच्छे करके ही मिलेगा वो। बुरा करके क्या कर लेगा, अच्छा ही करके मिलेगा। तो मेरे को तो अच्छे ही मिले यार, मेरे से तो बुरा आदमी तो मेरे नज़दीक ही नहीं आया कभी भी। हल्का सा जिसको थोड़ा सा भी शंका होती है, जिसने मेरे बारे में गलत सोचा, वो मेरे रेंज में ही नहीं आएगा कभी भी। चाहे उस मुझे ना पता हो, लेकिन उसके अंदर तो डर है कहीं ना कहीं इसको ना पता चल गया कि मैं इसका बुरा सोच रहा हूँ।
तो जीवन के अंदर अच्छा है, ऐसा नहीं है भाई, इतना भी बुरा नहीं है जितना बॉलीवुड बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट दे रही है आपको, आप कभी थक जाते हो, पिक्चर्स देखते हो या नाटक देखते हो, माइंड को रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो चीज़ें हैं, और जीवन के अंदर क्या है यार, हमेशा देखो हर चीज़ में सकारात्मक देखने की कोशिश करो। जीवन के अंदर अच्छा सोचो, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो सारी दुनिया आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगी सर। अगर आप नेगेटिव देखोगे तो यार पूरी दुनिया आपको नेगेटिव नज़र आएगी भाई, वैसे ही बनते जाओगे। दुनिया में आपकी सोच ही आपको बताएगी कि आप किस शिखर पर पहुंचोगे जी। तो बहुत अच्छा लगा सूरज भाई मिलकर, और मैं चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी दोबारा मिलें और आपकी एक जल्दी आने वाली पिक्चर अपकमिंग सुपर हिट हो, जी। फिर हम एक दोबारा पॉडकास्ट करें, उस टाइम हम बिल्कुल अच्छा बोल के पॉडकास्ट करेंगे। नहीं, क्या आप मुझे- आपको जो बोलना है बोलो, आप मेरे भाई हो आप। और देखो, जैसे लकी भाई है उतना ब्रेव मैं हूँ नहीं, और मैं भी डरता नहीं हूँ किसी से। तो जो भी सवाल मेरे लाइफ में आए मैं हमेशा उसको आंसर किया हूँ और हमेशा करते रहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन लकी भाई, Thank you, ये thank आपका you भाई। पहला पॉडकास्ट था। पहला And, podcast था ये और मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ। आपने इतना हमारे देश के लिए किया है, इतने हमारे लोगों के लिए किया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और आपसे लास्ट में, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो यार, आप मुझे क्वेश्चन पूछो। अपनी राय देने से पहले हमेशा क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं भी क्या करता था, कभी भी मुझे मेरे सीनियर्स पर या किसी भी चीज़ पर डाउट होता था तो मैं अपने सीनियर से पूछता था यार। पूछने का मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो जाओगे, हो सकता है कि जिस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। तो धन्यवाद, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट नो कट पर, जहां पर कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम सच्चाई को कभी एडिट कर ही नहीं सकते, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। थैंक यू।